हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लास पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में से लगेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर अदर ब्रांच का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, तो आज हम इसके जो हमारा टॉप 25 की सीरीज़ चल रही थी, तो इसका आज हम लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज जो आपकी टॉप 25 की हम सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए, ये आपके ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस सीरीज़ को लिए आप कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क ला सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, तो आपको इसके लिए देखिए, अब अगर पूरे में से पूरा करके आना है तो मतलब पूरा चीज़ पढ़ना पड़ेगा, यानी पूरे सिलेबस के क्वेश्चनों को करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जाना है आपको प्ले लिस्ट में। वहाँ पे हमने बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल 2021 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन के नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखी है। तो वहाँ पे आप जब आप जाएंगे तो उस प्ले लिस्ट में सारी वीडियो हमने चैप्टर वाइज बना रखी है। तो वहाँ से आप देखिए, अब आपका देखिए 7 से 8 चैप्टर है, तो मतलब कितनी वीडियो बनी होगी, 7 से 8, मान लीजिए 10 वीडियो बनी होगी। अब 10 वीडियो जो बनी हमारी, अब वो 20 मिनट की है। अब 10 का अगर 20 से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 200 मिनट हो गया। तो मतलब अब आपको क्या करना है, 10 उन्हीं उन्हीं 10 वीडियो, केवल उन्हीं 10 वीडियो को आप वॉच कर लीजिए और अच्छे से, अभी आपके पास टाइम बहुत है, तो अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निर्मित संयंत्र को कहते हैं। अब देखिए, विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निर्मित संयंत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन है, विद्युत केंद्र कहेंगे, पावर स्टेशन कहेंगे, या फिर पावर प्लांट बोलेंगे, या फिर जनन केंद्र बोलेंगे, या फिर उपयोग सभी बोलेंगे। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें तो देखिए, विद्युत केंद्र भी बोलेंगे, पावर स्टेशन भी बोलेंगे, पावर प्लांट भी बोलेंगे और जनन केंद्र भी बोलेंगे, मतलब यहाँ पे ऑप्शन डी सभी है। तो यहाँ पे देखिए, विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए जो निर्मित संयंत्र होता है उसको हम विद्युत केंद्र, और मतलब इन सारे नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए सारे नाम, एग्ज़ाम में किसी भी एक नाम को दे करके पूछा जा सकता है। तो आप क्वेश्चन, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो आप उसको करके आइएगा। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि तापीय शक्ति संयंत्र के लिए स्थल के चयन हेतु मुख्य कारक हैं। तो ऑप्शन है कच्चे माल की उपलब्धता, तो ऑप्शन बी राख के निर्वर्तन की सुविधा, या फिर ऑप्शन सी पर्याप्त क्षेत्रफल की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन डी पर्याप्त जल की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन ई परिवहन तथा संचार सुविधाएं, या फिर ऑप्शन एफ श्रमिकों की उपलब्धता, या फिर ऑप्शन जी उपरोक्त सभी। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, देखिए तापीय शक्ति संयंत्र के लिए स्थल चयन हेतु जो मुख्य कारक यहाँ पे हैं, कच्चे माल की उपलब्धता का भी होना बहुत ज़रूरी है, और राख का भी होना बहुत ज़रूरी है। जो राख उत्पन्न होती है उसका निवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और पर्याप्त क्षेत्रफल तो चाहिए हमें, और जल भी चाहिए, और यहाँ पे परिवहन भी और तथा संचार सुविधा भी चाहिए, और श्रमिक तो चाहिए ही चाहिए। तो मतलब यहाँ पे सारे जो है कारक जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे शक्ति संयंत्र, तापीय शक्ति संयंत्र को चलाने के लिए जो है यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा हो गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि बॉयलर के दहन कक्ष को वायु की आपूर्ति की जाती है। देखिए, बॉयलर के दहन कक्ष की वायु की आपूर्ति जो होती है किसके द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन ए बल प्रवात पंखे से, या फिर प्रेरित प्रवात पंखे से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी, यानी कि जो बल प्रवात पंखा है, और यहाँ पे बात करें प्रेरित प्रवात पंखा है, तो इन दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, बॉयलर के दहन कक्ष को वायु की जो आपूर्ति होती है उसको हम पूरा करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है कि तापीय शक्ति संयंत्र के प्रमुख अंग हैं। अब तापीय शक्ति संयंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन दिया गया भाप जनित्र या बॉयलर, ऑप्शन बी संघनित्र, या फिर ऑप्शन सी भाप इंजन या भाप टरबाइन, ऑप्शन डी विद्युत जनित्र, या फिर ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो अगर यहाँ पे हम राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो प्रमुख अंग यहाँ पे हैं, भाप जनित्र भी, या जिसको हम बॉयलर बोलते हैं, वो भी, इसकी भी आवश्यकता होती है, संघनित्र की भी आवश्यकता होती है, और भाप इंजन या फिर भाप टरबाइन इनकी भी आवश्यकता होती है, और विद्युत जनित्र की भी आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ही उपरोक्त सभी की आवश्यकता होगी। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि तापीय शक्ति संयंत्र के सहायक युक्तियाँ हैं। तो तापीय शक्ति संयंत्र की जो सहायक युक्तियाँ यहाँ पे क्या क्या हैं। तो ऑप्शन दिया गया है ईंधन धुलाई उपकरण, या फिर ऑप्शन बी ईंधन दहन उपकरण, या फिर ऑप्शन सी राख निवर्तन उपकरण, या फिर इसको हम एस डिस्पोजल इक्विपमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर ऑप्शन डी शीतल जल उपकरण जिसको कूलिंग वाटर इक्विपमेंट बोलेंगे, ऑप्शन ई धूल निस्तारण उपकरण डस्ट रिमूविंग इक्विपमेंट, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो तापीय शक्ति संयंत्र में सहायक युक्तियाँ इसमें कौन कौन सी दोस्तों, यहाँ पे सारी होंगी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। कहने का मतलब यहाँ पे ऑप्शन जी इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए सारी युक्तियों का नाम आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन जरूरी नहीं इस टाइप से मैंने आपको बता रखा है यहाँ पे ऐसे ही पूछ ले। क्वेश्चन पूछने का कई तरीका है, तो सारे तरीके से आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है कि 1 किलोवाट आवर व जूल में संबंध होता है। तो देखिए ऑप्शन ने हमने यहाँ पे केवल लिख दिया है कि 1 किलो WH बराबर क्या हो जाएगा, 1 के WH बराबर क्या हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल। तो ये जो संबंध है आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, तो इसको आप याद कर लीजिए। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि नेटवर्क की किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच से कॉमन हो कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए नोड या जंक्शन, ऑप्शन बी मेश, या फिर ऑप्शन सी ब्रांच, या फिर ऑप्शन डी लूप। तो यहाँ पे इसको हम नोड या जंक्शन बोलते हैं, जो कॉमन होता है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि नेटवर्क की किसी ब्रांच का वह टर्मिनल जो कि 2 या 2 से अधिक ब्रांच से कॉमन हो तो उसे हम नोड या जंक्शन कहते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखिए क्या है कि आकृति गुणांक फॉर्म फैक्टर का फार्मूला है। तो देखिए आकृति गुणांक जिसको हम फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा या फिर सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू अपान RMS वैल्यू, और या फिर ऑप्शन सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें हम, तो ऑप्शन है यानी कि RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। तो इसी का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अगर देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है इसको याद कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि मान लीजिए RMS वैल्यू दिया गया 50, एवरेज वैल्यू दिया गया 20, तो बताइए आकृति गुणांक क्या होगा। तो इनको भाग दे देंगे, जो आएगा 5/2 आएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद होना बहुत अच्छा है। ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे हमने यहाँ पे दिखा रखा आपको, और इसको इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो हो ही गया है। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है कि शिखर गुणांक या फिर इसको हम पीक वैल्यू बोलते हैं का फार्मूला क्या होता है। तो ऑप्शन है RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, ऑप्शन में पीक वैल्यू अपान RMS वैल्यू, ऑप्शन सी दोनों। तो देखिए यहाँ पे शिखर गुणांक, देखिए इंग्लिश नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश नाम तो क्वेश्चन में से दिया भी रहेगा, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, क्वेश्चन दोनों दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे शिखर गुणांक को क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए पीक वैल्यू का फार्मूला क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू अपान RMS वैल्यू। देखिए फार्मूला याद होना बहुत ईजी है। देखिए कैसे, देखिए इस वाले में फिर से देख लीजिए, 8 वाले में आकृति गुणांक मतलब फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर में क्या था, RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू। तो ये तो थोड़ा सा मतलब याद नहीं कर पाओगे इसको, जबकि आपको अगर ये याद हो जाता है, ये वाला शिखर गुणांक वाला पीक वैल्यू अपान पीक वैल्यू जो मतलब शिखर गुणांक पीक वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू, सॉरी RMS वैल्यू। देखिए इसको याद करना कितना ईजी है। देखिए पीक वैल्यू दिया गया है, तो अगर ऑप्शन में इस टाइप से दिया जाएगा पीक वैल्यू, तो वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बस। बट यहाँ पे क्या करना आपको, जो पीक वैल्यू हो अंश में हो और RMS वैल्यू कहाँ पे हो, हर में हो। तो यहाँ पे ऐसे इसको याद करना है। तो चलिए बढ़ती है क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखिए क्या है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। बाकी देखिए 10 वाला क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा के किसी दिशा में अधिकतम मान को कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन धारा का आयाम कहेंगे, शिखर मान कहेंगे, या फिर दोनों कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा के दिशा में अधिकतम मान को शिखर मान बोलते हैं, धारा मान भी बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया हमारा। देख लेते हैं 11 क्या दिया गया है कि बैंडविड्थ का व्यंजक है। तो देखिए ऑप्शन ही हमने यहाँ पे क्यों लिख दिया है कि डेल्टा W बराबर W2 - W1 L अपान R, सॉरी R अपान L। तो R जो है प्रतिरोध है, L क्या है, प्रतिबाधा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर W2 - W1 बराबर L अपान R। तो इसको आप याद कर लीजिए। तो R हमारा क्या है, प्रतिरोध है, और L क्या है, यहाँ पे प्रेरक है। तो इसको आप याद कर लीजिए। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है। तो ये बात सत्य है या फिर असत्य है, आपको बताना है। तो ऑप्शन है असत्य है, या फिर ऑप्शन बी सत्य है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ये बात जो हमारी है यहाँ पे ये क्या है, सत्य है। कैसे कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा न्यूनतम तथा धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। तो यहाँ पे बात जो है यहाँ पे सत्य है।
बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि समांतर अनुनाद परिपथ में अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा अधिकतम तथा धारा न्यूनतम होती है। तो ये बात बताइए सत्य है कि यहाँ पे असत्य है। तो ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये भी बात हमारी क्या है, सत्य है। समांतर अनुनाद परिपथ में क्या होता है, जो प्रतिबाधा होती है वो अधिकतम होती है, धारा क्या होती है, न्यूनतम होती है। जबकि यहाँ पे क्या है, श्रेणी वाले में क्या है, यहाँ पे देखिए दिखा देते थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए श्रेणी वाले में क्या है, यहाँ पे प्रतिबाधा न्यूनतम है जबकि धारा क्या अधिकतम है। तो दोनों चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 देख लेते हैं। L/RC की यूनिट क्या होती है। तो L/RC की यूनिट क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी फैरेड, ऑप्शन सी ओम या फिर ऑप्शन डी एयरटेल। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हमने एक बार और बताया था, तो इसमें ये क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो L/RC पहले जान लीजिए क्या होता है। देखिए L जो RC होता है प्रतिबाधा का फार्मूला होता है, तो इसके जो वो मात्रक हो जाएंगे ओम हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि यदि दो प्रतिबाधाएं Z1 व Z2 समांतर में हो तो कुल प्रतिबाधा होगी। तो ऑप्शन ए Z बराबर Z1 प्लस Z2, ऑप्शन बी Z बराबर Z1 Z2 अपान Z1 प्लस Z2, ऑप्शन सी Z बराबर Z1 प्लस Z2 और Z1 Z2 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी Z बराबर Z1 Z2 बटे Z1 प्लस Z2। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए फिर से कि दो प्रतिबाधाएं Z1 और Z2 किस में, समांतर क्रम में है। तो प्रतिबाधा का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध से होता है। प्रतिरोध में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, R जो तुल्य होता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2 के। तो इसी प्रकार से यहाँ भी क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी Z बराबर Z1 Z2 अपान Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया हमारा। देख लेते हैं आगे क्वेश्चन 16 वाला कि इलेक्ट्रॉन्स का मात्रक होता है। तो ऑप्शन ए दिया गया है S बराबर L अपान न्यू इंटू ए, या फिर ऑप्शन बी S बराबर L अपान न्यू इंटू न्यू आर इंटू ए, या फिर ऑप्शन सी S बराबर न्यू इंटू 4 पाई, या फिर ऑप्शन डी सभी। देखिए इलेक्ट्रॉन्स का जो मात्रक यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, या फिर जिसको हम फार्मूला बोल सकते हैं क्या हो जाएगा, L अपान न्यू इंटू न्यू आर इंटू कैपिटल है। L लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, न्यू निर्वात की चुंबकशीलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 तो हो गया हमारा। 17 देख लेते हैं क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या चीज़ है। तो ऑप्शन ए सदिश राशि है, अदिश राशि है, परिदिश राशि है या फिर सभी है। तो देखिए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो यहाँ पे है सदिश राशि है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है किस पर आधारित है, जिसको हम संधि का नियम बोलते हैं। तो किस पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, या फिर संवेग संरक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा किस यंत्र से मापते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को जो मापने वाला यंत्र होता है मीटर होता है, या फिर एनर्जी मीटर होता है, या फिर ओल्ड मीटर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा, सॉरी विद्युत ऊर्जा विद्युत धारा की बात नहीं की जा रही है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है तभी देखिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विद्युत ऊर्जा की बात की जा रही है, तो मतलब एनर्जी मीटर से मापेंगे। जबकि यहाँ पे विद्युत धारा की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे मीटर से यहाँ पे सही हो जाता है। जबकि यहाँ पे बात की जा रही है विद्युत ऊर्जा की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या है कि विद्युत शक्ति किस यंत्र से मापते हैं। विद्युत शक्ति किस यंत्र से मापते हैं। तो ऑप्शन है वाट मीटर से, एनर्जी मीटर से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत शक्ति जो मापने का यंत्र होता है वाट मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे लगाते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, और यहाँ पे दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए वोल्ट मीटर को जो लगाने का तरीका है यहाँ पे समांतर क्रम में लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है कि गतिमान आवेश यानी कि विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं या प्रयोग किया था। तो ऑप्शन है आरिस्टो ने किया था, न्यूटन ने किया था, थॉमसन ने किया था, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो प्रयोग किया था वैज्ञानिक आरिस्टो ने किया था कि गतिमान आवेश या फिर विद्युत धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो ये आरिस्टो सर ने किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है राइट हो जाएगा। और बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया। चलिए देखिए 23 क्या दिया गया है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो ये बातें सत्य है या फिर असत्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए आपको पता ही होगा कि दो चुंबकीय बल रेखा जो होती हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, तो ये बात हमारी क्या सत्य है। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए दाहिने हाथ का नियम, ऑप्शन बी मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती नियम, या फिर इसको हम पेंच का नियम बोलते हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है तो यहाँ पे दोनों नियम आप फॉलो करेंगे, दाहिने हाथ का नियम भी और मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम भी। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। और देखिए ये जो सीरीज चला रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जितने क्वेश्चन हैं सारे आप कर लीजिए, सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी वहाँ पे आपके जो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में। और बाकी देखिए चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। और बाकी इसमें अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर अगर हम बात करें बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल, तो सारी वीडियोस हमने इस चैनल पर बना रखी है। तो आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो इसीलिए लाइक भी कर दें और दोस्तों में शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।